स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब कि अभी मैंने शायद कल ही परसों खरीदा, लगभग 160 रुपए पर किलो के आसपास का मुझे मिला है। एंड आई एम श्योर कि आपके शहरों में भी टमाटर के दाम आसमान छू रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा एक वजह जो बताया जा रहा है वो है वायरसेस। दो ऐसे वायरस हैं जो कि टोमेटो के क्रॉप्स को हिट किए हैं महाराष्ट्र के अंदर और स्पेशली कर्नाटक के अंदर। ये आप देख सकते हो CMV, इसका मतलब है कुकुम्बर मोसैक वायरस, और TOMV का मतलब है टोमेटो मोसैक वायरस। ये आप अगेन देख पाएंगे, टोमेटो प्राइसेस स्काई रॉकेट, वायरसेस हिट इल इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और ये वायरसेस होते क्या हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास बड़ा मौका है, क्योंकि 10 जुलाई से दोस्तों 3 लाइव बैच एक साथ स्टार्ट किए जा रहे हैं। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। ये मॉर्निंग बैच है, सुबह 8 बजे होंगी, लाइव क्लासेस होंगी हर रोज, जिसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि टेस्ट सीरीज हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पर्सनल मेंटर, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको हमारे कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पर इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव चेकआउट के समय, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो टोमेटो ग्रोवर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो टमाटर की खेती करते हैं महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटक के अंदर, उन्होंने ब्लेम किया है कि 2 ऐसे वायरस हैं जिसकी वजह से उनके क्रॉप यील्ड में काफी बड़ा इंपैक्ट हुआ है। मतलब जितना टमाटर होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब भी यहां पर सप्लाई कम होता है, सप्लाई नीचे जाता है और डिमांड उतना ही रहता है या फिर डिमांड बढ़ता है, तो उस केस में प्राइसेस तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। तो वही हो रहा है, टोमेटो की जो सप्लाई है वो काफी कम हो गई है, क्योंकि यहां पर जो सबसे बड़ा एक रीजन बताया जा रहा है वो है वायरस। अब अगर आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर, यहां पर यह कहना है कि जो वायरस इंपैक्ट किया है वो है आपका CMV का मतलब हो गया कुकुम्बर मोसैक वायरस। मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कर्नाटक और साउथ इंडिया में जो वायरस इंपैक्ट किया है वो है आपका TOMV, दैट इज टोमेटो मोसैक वायरस। इसको ध्यान में रखिएगा। पिछले 3 साल में बताया जा रहा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जो दोनों वायरसेस हैं उसकी वजह से टोमेटो के क्रॉप यील्ड पर बड़ा इंपैक्ट आया है। अब क्वेश्चन यह है कि ये CMV क्या है और TOMV क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये जो दोनों पैथोजेंस हैं, ये नाम तो सिमिलर आपको लग रहा होगा, जैसे कि मोसैक वायरस यहां पे भी लिखा हुआ है, इसके अंदर भी मोसैक वायरस है, लेकिन ये दोनों वायरस डिफरेंट है। ध्यान रखिएगा, दे बिलोंग टू डिफरेंट वायरल फैमिलीज एंड दे स्प्रेड डिफरेंटली। वो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये जो TOMV है, दैट इज टोमेटो मोसैक वायरस, ये बेसिकली रिलेट करता है टोबैको मोसैक वायरस से। मतलब कि टोबैको मोसैक वायरस है उस फैमिली से थोड़ा सा रिलेट करता है। बिलोंग तो ये आप करता है, ये आप देख सकते हो, विरगा विरेडेई, ये फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड है टोबैको मोसैक वायरस से। और इसके साथ साथ अब क्वेश्चन ये है कि ये जो टोमेटो मोसैक वायरस है ये कौन कौन से क्रॉप के ऊपर इंपैक्ट करता है। टोमेटो तो करता ही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर टोबैको हो गया, पेपर्स हो गया, और कई प्रकार के जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर ये इन्फेक्ट करता है। लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टोमेटो की। फिर इसके अलावा ये जो CMV है, अब इसका नाम तो आप समझ रहे होंगे, कुकुम्बर मोसैक वायरस। तो ये कुकुम्बर मोसैक वायरस तो है, तो ये टोमेटो के ऊपर क्यों इंपैक्ट करता है? देखो, क्या हुआ था कि पहली बार 1934 में ये जो कुकुम्बर मोसैक वायरस है वो आइडेंटिफाई हुआ था कुकुम्बर में, खीरे में, और इसीलिए उसका नाम पड़ गया। लेकिन ये बहुत सारे क्रॉप के ऊपर इंपैक्ट करता है, जैसे कि मेलन हो गया, जो एग प्लांट हो गया, टोमेटो हो गया, कैरेट हो गया, यहाँ पर बाकी पम्पकिन, जुशिनी, कई सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के ऊपर भी ये इंपैक्ट करता है। तो ये दोनों ही करते हैं, लेकिन ये दोनों जो है टोमेटो के ऊपर भी करते हैं। और यही हुआ है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो आपका CMV कुकुम्बर मोसैक वायरस इंपैक्ट किया है, और कर्नाटक और साउथ इंडिया में टोमेटो मोसैक वायरस इंपैक्ट किया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों वायरस स्प्रेड कैसे होते हैं, ये कैसे अलग होते हैं। देखो, ये जो टोमेटो मोसैक वायरस है जो कि कर्नाटक के अंदर इंपैक्ट हुआ है, ये बताया जा रहा है कि जो सीड्स होता है ना उसको इंपैक्ट करता है। जो सैपलिंग्स होती है किसी भी क्रॉप की, जो एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं उसके माध्यम से ये इंपैक्ट कर जाता है। और ज्यादातर बताया जाता है कि जो नर्सरी वर्कर्स होते हैं,
देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो टोमेटो की खेती होती है ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली खेत में ही स्टार्टिंग से लगाया जाता है। जो टमाटर होता है ना वो बेसिकली नर्सरी में सैपलिंग्स में ग्रो किया जाता है। मतलब वो 3-4 सेंटीमीटर का जब हो जाता है सैपलिंग, तब उसको ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है खेतों के अंदर। आ रहा है समझ में? तब वो फार्मर्स बेसिकली नर्सरी से खरीद कर लाते हैं उसको, 3-4 सेंटीमीटर का जो सैपलिंग होता है, और उसको फिर खेत में लगाते हैं और बड़ी मात्रा में उसको ग्रो करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो नर्सरी के अंदर जो वर्कर्स हैं उनका अगर मान लो हैंड सैनिटाइज नहीं है, उन्होंने अच्छे से धोया नहीं और वो फील्ड में उतर गए, तो उस केस में यहाँ पर जो इंपैक्ट है वो हो सकता है, ये जो वायरस है वो फैल सकता है। तो यहाँ पर जरूरी होता है कि इसको कैसे भी रोका जाए। और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अगर मान लो अगर यहाँ पर 100 सैपलिंग्स रखा हुआ है टोमेटो का, उसमें से 2-4 में भी अगर ये पूरा वायरस इंपैक्ट हो गया 2-4 सैपलिंग में, तो ये पूरे बाकी सैपलिंग्स में इंपैक्ट कर जाएगा, ये पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। और सीएमवी मैं आपको बता दूं ये स्प्रेड कैसे होता है। जो सीएमवी मैंने आपको बताया, कुकुम्बर मोसैक वायरस जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, वो स्प्रेड होता है बेसिकली एफिड से। एफिड क्या है? ये सैप सकिंग इंसेक्ट होते हैं, ये छोटे छोटे आप देख रहे हो टिक जैसे, ये इंसेक्ट होते हैं जो कि सैपलिंग्स पर इंपैक्ट करते हैं और ये बेसिकली फैल जाता है। एंड जो कुकुम्बर मोसैक वायरस है, दे कैन स्प्रेड थ्रू ह्यूमन टच ऑल्सो, लेकिन ह्यूमन टच से स्प्रेड होना बहुत कम होता है चांसेस उसके, लेकिन स्टिल ये हो सकते हैं। और स्पेशली क्या होता है ना कि ये जो इंसेक्ट आप देख रहे हो, इनके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन होती है कि बहुत ज़्यादा हीट है और रेनफॉल हो रही है। तो बहुत सारा रेनफॉल भी हो रहा है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है और हीट भी बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में ये मल्टीपल्स में ग्रो करने लग जाते हैं, ये जो एफिड्स होते हैं, और इसी की वजह से ये पूरे खेत में स्प्रेड हो जाते हैं और टमाटर की जो खेती होती है, जो क्रॉप होती है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर भी जो राबी क्रॉप है वहां पर ये पूरी तरह से फैल गए थे, जनवरी फरवरी वाला जो सीजन होता है। ठीक है, जहां तक टीओएमवी की बात है, यहां पर महाराष्ट्र ने ब्लेम किया है बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो नर्सरीज हैं। मतलब कि फार्मर्स का ये कहना है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो नर्सरीज में जो सैपलिंग्स होती हैं, उन लोगों की वजह से ये जो खेत में है वो स्प्रेड हो गया है, ये जो पूरा वायरस है। और टोमेटो ग्रोवर्स प्लांट 3-4 इंच सैम्पलिंग्स इन देयर फील्ड विच दे बाय फ्रॉम नर्सरीज। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया टमाटर की खेती कैसी होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर कि जो नर्सरीज हैं वो बायो सेफ्टी का ध्यान रखें और जो एंट्री है प्रेमाइसेस में उसमें रिस्ट्रिक्शंस रखें, और जो सीड ट्रीटमेंट है नर्सरी के अंदर वो यहां पर किया जाए ताकि आगे फ्यूचर में इस तरह के वायरस ना फैलें। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो वायरस होता है ये क्रॉप को अफेक्ट कैसे करता है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों वायरस मैंने आपको बताया, टीओएमवी और सीएमवी, ये अगर आ गया ना खेत के अंदर, तो या तो पार्शियल नहीं तो कई बार 100% लॉस हो जाता है। पूरा का पूरा फील्ड में जो खेती की हुई है किसी चीज की, तो वो आपका 100% लॉस भी हो सकता है। तो किसानों को इससे बहुत बड़ा लॉस होता है। और कई बार देखने को मिलता है कि मतलब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि क्या ये फैला है कि नहीं, तो ये आप देख सकते हो पत्ते में क्या होता है ना, इस तरह का आप देख पाएंगे कहीं कहीं पर जो येलोइश कलर है वो देखने को मिलता है, फिर डार्क ग्रीन देखने को मिलता है। बेसिकली जो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं ना कई बार लीव्स में, उस तरह के शेप का आपको देखने को मिलेगा। तो ये अगर चीजें होती हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये वायरस पाया जा रहा है। ठीक है, और कई बार लीव्स डिस्टॉर्ट भी हो जाते हैं, इसका शेप चेंज हो जाता है। जो यंगर लीव्स होते हैं, यंग लीव्स होते हैं, वो ट्विस्ट हो जाते हैं। सीएमवी जो है उसकी वजह से भी लीव्स के अंदर डिस्टॉर्शन आता है। और सीएमवी के समय क्या होता है, जो अपर वाले लीव्स होते हैं प्लांट के और जो नीचे वाले होते हैं वो इंपैक्ट होते हैं, और जो बीच वाले होते हैं वो सेफ रहते हैं, उसको कोई कुछ नहीं होता है। टोमेटो के अंदर मैं आपको बता दूं, सीएमवी की वजह से पूरा का पूरा जो टोमेटो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो फॉर्मेशन ही नहीं होता। मतलब कि स्टंटिंग हम जिसको कहते हैं ना, स्टंटिंग ग्रोथ, मतलब कि टोमेटो उग रहा है लेकिन एक समय के बाद जाकर वो यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगा, तो वो स्टंटिंग ग्रोथ कहते हैं। तो प्रोडक्शन लो हो जाता है और टोमेटो ग्रो नहीं होता है, छोटे छोटे शेप में हो जाते हैं। तो ये पूरा मामला है। अब क्वेश्चन ये है कि इन वायरसेस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखो यहाँ पर जो डॉक्टर रेड्डी हैं उन्होंने स्ट्रेस किया कि बायो सेफ्टी स्टैंडर्ड का ध्यान रखा जाए नर्सरी के अंदर, और कंपल्सरी सीड ट्रीटमेंट किया जाए ताकि इस तरह के वायरस ना फैलें। और साथ ही साथ जो फार्मर्स सैपलिंग्स को खरीद रहे हैं नर्सरी से, उनको पहले चेक करना चाहिए कि सैपलिंग्स खराब तो नहीं है, तभी उनको प्लांटेशन करना चाहिए अपने फील्ड के अंदर। और अगर उनको लगता है कोई भी मटेरियल इन्फेक्टेड है उसको तुरंत हटा देना चाहिए। फिर इसके अलावा यहाँ पर दे शुड चेक लुक आउट फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन थ्रू आउट द क्रॉपिंग साइकिल। पूरा जब तक टमाटर उग रहा है समय समय पर उनको लगातार चेक करते रहना चाहिए कि जो टमाटर की खेती है वहाँ पर कौन से, अगर किसी भी सैपलिंग में अगर कुछ इंपैक्ट हुआ है तो उस सैपलिंग्स को निकाल के फेंक दे, अदरवाइज वो लंबे समय तक रहेगा तो पूरा का पूरा खेत जो है वो चौपट कर सकता है।
और इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि टमाटर की खेती करने से पहले पूरे खेत को अच्छे से साफ कर देना चाहिए। जो वीड्स वगैरह होते हैं ना, वो वहाँ पर खेत में नहीं होने चाहिए। जो घास फूस टाइप के निकल जाते हैं उसको हटा देना चाहिए, अदरवाइज इस तरह के वायरस और तेजी से फैल सकते हैं। प्लांट्स कैन नॉट बी क्योर्ड ऑफ TOMV। देखो यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जो TOMV है, दैट इज टोमेटो मोसैक वायरस, इसको हटाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन CMV तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। जो कुकुम्बर मोसैक वायरस है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वो जो कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, एफिड्स, अगर आप वहाँ पर उसको हटाने की कोशिश भी करोगे, क्योंकि उसका स्प्रे वगैरह आता है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह आते हैं, उसको छिड़का जाता है प्लांट के ऊपर, वहाँ से अगर आप हटाओगे तो वो दूसरे फील्ड में माइग्रेट कर जाएगा। जो टिक्स जो एफिड्स होता है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। उसके माइग्रेशन को देखना चाहिए कि आखिरकार वो वहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो दोनों वायरसेस हैं, ये है क्या एग्जैक्टली, कैसे ये स्प्रेड होता है। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि राबी क्रॉप ही है? सिर्फ राबी क्रॉप वाला पेयर आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।